बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और साथी जज के दरमियान झगड़ा, बड़ी अदालत के जजेस तकसीम। मामला क्या है नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के इस व्लॉग में मैं आपको डिटेल जो है वो फ्राहम करूँगा। जबकि एक और अहम मामला है, लाहौर हाई कोर्ट की एक नई एंट्री हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से नाज़रीन जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहनों में आता है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट मुतनाज़ा रही और शरीफ फैमिली को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से जो चीज़ें सामने आईं, तो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जब भी हम सोचते हैं तो जहन में यही मामला आता है। लेकिन एक नई एंट्री हुई है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, इसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपको आज के इस व्लॉग में जो है वो मैं बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो पहली खबर की तरफ आता हूं मैं। और जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और सबसे पहले उसके जो मेंबरान हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि 9 मेंबरान थे जुडिशल कमीशन के इजलास में, जिनमें 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, बार की तरफ से नुमाइंदे और दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब जो कि रिटायर्ड जज हैं वो मौजूद थे। अब नाज़रीन, इस इजलास में ये फ़ैसला करना था कि सुप्रीम कोर्ट में नए जज की चूँकि एडहॉक जज जो है वो लेकर आना है, तो वो किसे लाया जाए। तो इसमें जो फ़ैसला किया गया या सिफारिश जो की गई वो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब जो हैं, इन्हें एडहॉक जज के तौर पर लाने के लिए सिफारिश जो है वो की गई। और इसमें नाजरीन जजेस जो थे वो तकसीम नज़र आए। वैसे ओवरऑल जो दीगर नुमाइंदे थे वो भी इसमें तकसीम थे, लेकिन जजेस भी इसमें ख़ास तौर पर तकसीम थे। अब मैं उन जजेस के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ सोर्सेज के मुताबिक जो हमें डिटेल्स मिली हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, एक तरफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, फिर उसके बाद जस्टिस मुशीर आलम साहब, फिर उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और लॉ मिनिस्टर साहब। ये चारों जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, इनका ये कहना था कि एडहॉक जज के तौर पर चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के जो हैं अहमद अली शेख साहब, उन्हें लेकर आया जाए। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि उनकी मर्ज़ी शामिल हो, क्योंकि वो इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना। तो इस वजह से वो ये कह इन चारों की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि इसमें उनकी मर्ज़ी ज़रूरी नहीं है। अगर सिफारिश हो गई, फ़ैसला हो गया तो उन्हें आना पड़ेगा। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ जो जजेस थे, जिनमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब और दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब, और इसके अलावा जो बार के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर कोई जज हो तो उसके हवाले से तो ये बात की जा सकती है, लेकिन चूँकि अहमद अली शेख साहब चीफ़ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। इसलिए उनकी मर्ज़ी अगर नहीं है तो उसके बग़ैर आप उन्हें एडहॉक जज के तौर पर नहीं ला सकते। लेकिन इस तमाम मामले में एक चूँकि 4-4 से ये बराबर रहे, जजेस भी इसमें तकसीम रहे, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब जो थे उन्होंने इन दोनों ग्रुपों से अलहदा ही मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने जो बॉल थी वो डाल दी चीफ़ जस्टिस अहमद अली शेख साहब की कोर्ट में, और उनकी मर्ज़ी से मशरूत कर दिए, यानी कि वो क्या चाहते हैं। तो ये नाज़रीन बड़ा यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बनी रही जो इजलास हुआ। और इसी इजलास में तल्ख़ कलामी भी जो है वो हुई, और तल्ख़ कलामी जो थी वो जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान हुई। अभी तक जो एक ख़बर भी सर्कुलेट भी कर रही है मार्केट में, या जो सोर्सेज भी बता रहे हैं, तो वो ये मामला सामने आया है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया कि जस्टिस मुशीर आलम साहब चूँकि रिटायर हो रहे हैं 17 अगस्त को, तो आप इन तमाम कंट्रोवर्सीज़ में क्यों पड़ रहे हैं। यानी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, या किसी और का जज आ जाए, या कोई सीनियर जज आ जाए, या कोई जूनियर जज आ जाए, तो ये चीज़ें चल रही थी। तो इसमें आप कंट्रोवर्सी में जो है वो क्यों पड़ रहे हैं, जिसके ऊपर जस्टिस मुशीर आलम साहब की जानिब से रिस्पॉन्स किया गया और रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया, और दोनों जजेस के दरमियान तल्ख़ कलामी जो है वो हुई। इसके अलावा एक और मामला भी जो है वो पेश आया, और उसमें जो लॉ मिनिस्टर थे फ़रोग़ नसीम साहब, उनकी जानिब से कुछ हवाले या जजमेंट के हवाले जो है वो दिए गए एडहॉक जज के हवाले से, और वो जजमेंट्स थी इंडिया की।
तो जब उन्होंने ये पेश की तो इस पर भी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया कि आपको इतना ही अगर पसंद है इंडिया, तो फिर आप इंडिया चले जाएँ क्योंकि आप उनकी जजमेंट दे रहे हैं। तो इस पर दोबारा से जो तल्ख़ कलामी थी वो लॉ मिनिस्टर के ज़ाहिर-सी बात है ये मामला उनके साथ था, तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ दोबारा से तल्ख़ कलामी जो है ये की गई। बहरहाल तल्ख़ कलामी जो है वो हुई। बहरहाल मामला यहाँ पे एक किस्म का डेडलॉक जो है वो हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा ख़बरें कुछ इस तरह से आईं, वो भी मैं आपके साथ डिटेल जो है वो शेयर करता चलूँ और इसमें लाहौर हाई कोर्ट की एंट्री किस तरह से है उसकी भी मैं डिटेल आपको बताता चलूँ। तो जो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं अहमद अली शेख साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनने से एक मरतबा फिर इनकार किया। यानी कि पहले भी उन्होंने इनकार किया और फिर उसके बाद दोबारा जो है उनकी जानिब से ये इनकार हो गया। अब नाज़रीन ऑब्वियसली उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से उनसे मशरूत की गई थी, तो ऑब्वियसली अब उन्होंने रज़ामंदी का इज़हार जो है वो नहीं किया और एक मरतबा फिर से जो ये कमीशन की सिफारिश थी और अपना जो है वो उनको चीफ जस्टिस साहब ने एक लेटर के ज़रिए जो है वो जुडिशल कमीशन को इस हवाले से भी आगाह कर दिया है। तो बहरहाल एक और मामला ये पेश हुआ कि जस्टिस मुशीर आलम साहब जो कि 17 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह पर भी एक जज साहब को तैनात किया जाना है और उनका जो नाम है वो लाहौर हाई कोर्ट की जज साहिबा हैं, बल्कि उनका नाम सामने आ रहा है। इस हवाले से अभी उनकी कन्फर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन उनका नाम सामने आ रहा है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। इनको ये पहली खातून जज भी होंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट में तैनात की जाएंगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई जो खातून जज थी वो तैनात नहीं थी। बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज बनाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। इस वाले से भी फाइनलाइज नहीं है, ऑब्वियसली गौर किया जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो तलब किया गया है और इस इजलास में इसी मामले पर गौर जो है वो किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जस्टिस मुशीर आलम साहब की जो नशिस्त है वो खाली होने जा रही है। और इसके अलावा नाज़रीन आखिर में ऑब्वियसली जब वहाँ से जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज होने का एजाज़ भी हासिल होगा। अब जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो कौन है, इनके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट की ये जज हैं और तकरीबन 55 साला जस्टिस आयशा मलिक 2012 से लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हैं। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक ने जो अपनी इब्तदाई तालीम वगैरह है वो पेरिस, न्यूयॉर्क और फिर उसके बाद कराची से हासिल की। उसके बाद बीकॉम कराची से करने के बाद इन्होंने लाहौर से एलएलबी की डिग्री हासिल की और एलएलएम इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल अमेरिका से किया, जिसके बाद वापस आकर इन्होंने वकालत का आगाज़ किया। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं और इनकी रिटायरमेंट की तारीख 2 जून 2028 है। यानी कि टॉप जो 4 जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, नंबर 1 पे तो ऑब्वियसली जो चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के वो हैं, फिर उसके बाद 2 जजेस मज़ीद हैं और फिर उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का नंबर आता है और सीनियरिटी के लिहाज से ये चौथे नंबर पर मौजूद हैं। इनके हवाले से अब ये है कि इन्हें बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के अब गौर किया जा रहा है और जुडिशल कमीशन के आइंदा के इजलास में मंजूरी होने के बाद इन्हें बाकायदा तौर पर नामजद भी कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन ये आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।